के रूप में जो सुनने वाले हैं और जो बाप के रूप से ही सुनने वाले हैं और किसी से सुनने वाले नहीं हैं, उनमें क्या अंतर पड़ जाता है? कोई ऐसे बच्चे हैं जो माँ से सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, बाप से सुनना पसंद नहीं करते। वो कौन से बच्चे हैं? और जो सिर्फ बाप से ही सुनना पसंद करते हैं और किसी की सुनना पसंद नहीं करते, वो कौन से बच्चे हैं? क्योंकि बाप शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो जैसे गीता में कहा है, मैं आकर के सूर्य को ज्ञान देता हूँ, तो ज्ञान सूर्य के बच्चे भी सूर्यवंशी बच्चे होते हैं। वो सूर्य को ही प्यार करने वाले हैं, सूर्य में अपने स्वरूप को मर्ज कर देने वाले हैं। इसलिए जो स्थूल सूर्य है, ऐसे नहीं कि दिन में जब सूर्य निकलता है तो सितारे आसमान में नहीं होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन वो अपने प्रकाश को ज्ञान के सूर्य में मर्ज कर देते हैं। वो अपना अलग से अस्तित्व कोई नहीं रखना चाहते। ये परंपरा शुद्ध भारतवासियों की है। क्या कि बाप जब तक जीवित है तो बच्चा बाप की प्रॉपर्टी पर काबिज हो करके और अपने अस्तित्व को संसार में बनाना चाहे, ये नहीं हो सकता। वो बच्चा किसका नाम आगे रखेगा? बाप एंड सन्स। क्या बाप का नाम देगा और बाद में बच्चों का नाम। फादर एंड सन्स, वही फादर है, कोई भी नाम हो फादर का। तो यहाँ जो भी सूर्यवंशी बच्चे हैं वो ज्ञान सूर्य बाप को आगे रखने वाले हैं, अपने को प्रत्यक्ष करने वाले नहीं होंगे। किसको प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। और जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं वो चंद्रवंशी हो सकते हैं। चंद्रमा की गोद में पलने वाले कोई भी वंश के हो सकते हैं। इस्लाम वंशी हो सकते हैं, बौद्धी वंशी हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं, विधर्मी हो सकते हैं, लेकिन सूर्यवंशी नहीं हो सकते। तो बोला अभी तुम बच्चों को ये निश्चय हुआ है कि राजाई देने वाला बाप है। राजाई का वर्षा माँ से भी नहीं मिलता और माँ की गोद में पलने वाले जो भी हैं और माँ के स्वरूप को प्रियरिटी देने वाले जो भी हैं वो बाप से राजाई पाने के हकदार नहीं बन पाते जब तक बाप को न माने। इसलिए मुरली में बोल दिया, देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। कौन सी देवी के पुजारी? देवी तो लक्ष्मी भी है, देवी महालक्ष्मी भी है। कौन सी देवी के पुजारी? जो भी सिंगल देवियां हैं, जो सिंगल देवियों के पुजारी हैं, निवृत्ति मार्ग के पुजारी हैं। उनमें देहभान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? मुरली में क्यों बोला माँ ब्रह्मा के चित्र को भी नहीं रखना है?
ब्रह्मा का अगर फोटो रखेंगे तो पतित हो जाएंगे। कोई कारण होगा? माँ और बाप में इतना बड़ा भयंकर जैसे जमीन आसमान का अंतर क्यों कर दिया? दिन रात का फर्क क्यों कर दिया? कोई कारण होगा? अरे माँ होती है देह अभिमान वाली और बाप होता है ओरिजिनल स्वरूप में बीज बिंदु। बच्चे जब पैदा होते हैं तो काय से उनकी ओरिजिनलिटी बनती है? बच्चे जो भी पैदा होते हैं वो काहे से पैदा होते हैं? बिंदु से ही तो पैदा होते हैं। चाहे साकार रूप में बच्चे हों और चाहे निराकारी बाप के बच्चे आत्मिक स्वरूप पे रहने वाले हों, रूहानियत के स्टेज में रहने वाले बच्चे हों, जब तक बिंदु से जन्म न लें तब तक बाप के बच्चे नहीं बनते। तो बिंदु माना बीज, बीज है बाप और धरणी है माताएं। बिंदु निराकारी स्टेज को कहा जाता है। जो निराकारी स्टेज को धारण नहीं करते हैं वो इस सृष्टि के बीज रूप बाप नहीं कहे जा सकते। जो बीज रूप स्टेज बाप की धारण करते हैं वो सारी मनुष्य सृष्टि के बीज बाप कितने हैं? उनकी संख्या कोई निश्चित है या नहीं है? 4.5 लाख। 4.5 लाख बीज मात्र ऐसे हैं जो संपूर्ण बीज रूप स्टेज को धारण करते हैं। निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी बाप की स्टेज को धारण करते हैं। निराकारी होंगे तो देह का कोई अहंकार नहीं रहेगा। देह के संबंधों और देह के पदार्थों का कोई लगाव नहीं रहेगा।